वेलकम स्टूडेंट्स, सीरीज़ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉची रूट टेस्ट को समझेंगे। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, इफ सीरीज ए एन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n। ए एन क्या होता है? nth टर्म होता है। तो nth टर्म की पावर हमने क्या रखा हुआ है? 1/n। इसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ये कितनी आ रही है? l। देन सीरीज इज फर्स्ट कन्वर्जेंट। ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा यदि l का मान 1 से छोटा होगा। सीरीज डाइवर्जेंट होगा यदि l का मान 1 से बड़ा होगा, और टेस्ट फेल हो जाएगा यदि l का मान 1 होगा। तो जैसा कि आपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में डी-एलमर्ट रेशियो टेस्ट देखा था, उसी प्रकार से है। वहां पर हम क्या करते थे? an+1/an, उसकी लिमिट फाइंड करते थे। l आता था, उसके ऊपर कंडीशन होता था। यहाँ पर हमारे पास an की पावर में 1/n है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, उस केस में l का मान जब 1 से बड़ा होता है तब कन्वर्जेंट होता है। यहाँ पर l का मान 1 से छोटा होगा तब कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें l का मान बड़ा होता है, किसमें छोटा होता है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। ये जो हमारा होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट an+1/an इज इक्वल टू l। यहाँ पर जब हम निकालते हैं लिमिट, तो जब l का मान 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जेंट आता है। ठीक है, l का मान 1 से छोटा होता है तो डाइवर्जेंट होता है। लेकिन यहाँ पर वो जस्ट अपोजिट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको सीरीज दिया गया है और आपको इस सीरीज के कन्वर्जेंट की जांच करनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है? कभी भी आपको सीरीज दिया गया है तो उसका एन टर्म फाइंड करना। तो सबसे पहले हम एन टर्म फाइंड करते हैं an। देखिए पहले हम अंदर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 1 रखने पे 2 आ रहा है, 2 रखने पे 3 आ रहा है, तो n रखने पे कितना आएगा? n+1 आएगा। ठीक है, अब पावर देखिए 2 मतलब फिक्स है, मतलब ये क्या आ जाएगा? 2। अभी हम इस वाले टर्म की बात किए। ठीक है, सबके। उसके बाद नीचे पे आते हैं, तो देखिए 1 पे 1, 2 पे 2, तो नीचे पे कितना हो जाएगा? n पे n। अब पावर कितना है? 2 है। क्लियर हुआ? अभी हमने इन टर्म्स की बात की है। अभी हम माइनस लगाएंगे बीच में। अब देखिए 1 रखने पे 2 आ रहा है, 2 रखने पे 3 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? n+1, और अपॉन में 1 2, मतलब ये हो जाएगा n। अब पूरे के पावर में देखिए, पूरे के पावर में कितना आ रहा है? -1 -2। 1 रखने पे -1, 2 रखने पे -2, तो n रखने पे कितना हो जाएगा? -n हो जाएगा। क्लियर है? एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये आपका ना 3 है, ये ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ये पावर 3 था। तो अब देखिए 1 रखने पे 2 आ रहा है, 2 रखने पे 3 आ रहा है, तो ये पावर कितना हो जाएगा? n+1। और वैसे ही नीचे पे 1 रखने पे 2, 2 रखने पे 3, मतलब ये कितना हो जाएगा? n+1। थोड़ा सा टफ है ये वाला सीरीज का एन टर्म फाइंड करना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे अगर हम, तो ये किस तरीके से लिखा जा सकता है? इसे n+1/n की पावर n+1 माइनस n+1/n की पावर -n। ठीक है, ये आपका हो गया एन टर्म। ओके, अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे या फिर डी-एलमर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे या फिर कॉची का nth रूट टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो कभी भी आपको पावर में इस प्रकार से n अगर दिखे तो आप समझ जाना पावर में n है, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं तो आपका कॉची nth रूट टेस्ट ही लगेगा। ठीक है, कॉची रूट टेस्ट लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर पावर n है, तो हम लगाते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an की पावर में 1/n। तो लिमिट लगाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हमारा जो ये दिया गया है n+1 की पावर अपॉन n की पावर n+1 माइनस n+1/n की पावर क्या है? -n है। और पूरे का पावर क्या लगाना है हमको? पूरे का पावर में लगा देंगे यहाँ पर 1/n। क्लियर है? इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ध्यान से। आप अगर आपको डाउट है तो वीडियो को रोक के ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से हमने एन टर्म फाइंड किया था। ध्यान से इसको चेंज कर लेना, मैंने मिस्टेक से 2 लिख दिया था, वहां पर वो 3 है। ठीक,
अब चलिए, अब यहाँ पर अगर मैं इस n की बात करूँ तो देखो ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इससे ब्रैकेट को हटा के ये हो जाएगा इस प्रकार से, और n से n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस 1 बचा। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों कट गया, -1 आ गया, तो उसको सिंपली हमने वहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए दोनों के अंदर से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, n प्लस 1 अपॉन n, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n प्लस 1 अपॉन n की पावर -1। देखिए पावर माइनस है तो इतना को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा n प्लस 1 अपॉन n और -1 की पावर -1। क्लियर है? सॉरी यहाँ पर ये n भी बचेगा, ये ओके। अब ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसे आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर -1। अंदर का इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n और -1 की पावर -1। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका हम लिमिट फाइंड करेंगे। जब आप लिमिट फाइंड करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनाइट, मतलब 1 प्लस 0 मतलब क्या आ जाएगा ये 1 इंटू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, तो ये क्या दे देगा आपको e, माइनस में 1 दिया गया है और होल पावर में क्या है -1 है। ठीक है, ये चीज़ कैसे आया है, लिमिट आप पुट करोगे, देखो लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं इसके लिए इंटू लिमिट इसके लिए करोगे तो ये 1 आ जाएगा। इसके लिए ये आप जानते हो e बनता है और -1 है और होल पावर है -1। ओके, अब चलिए तो हमारे पास लिमिट कितना मिल गया जो आपका L था वो कितना आ रहा है, इसे अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो 1 अपॉन e माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, L जो हो रहा है वो हमारा कितना है 1 अपॉन e माइनस 1। अब देखिए e का मान कितना होता है, e का मान होता है 2.13 ऐसा समथिंग कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन 2 पॉइंट समथिंग में आप एक घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा इस तरीके से। अब ये वाले मान 1 से बड़ी है तो ये पूरा मान कितना होगा 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो L का मान कितना आया 1 से छोटा, और जब भी आपका L का मान 1 से छोटा आ जाए तो आप क्या बोलते हो कि वो कैसा है CGT कन्वर्जेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर कॉसी रूट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, तो L का मान अगर 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट होता है। इसका मतलब क्या हो ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है आप एक दो बार इसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे मेन काम तो है यहाँ पर NA टर्म निकालना, और NA टर्म निकालने के बाद किस प्रकार से लिमिट को अरेंज करके निकाला गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं -1 वाले के पास लिमिट निकालते हैं इसको भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये सीरीज आपको दिया गया है, इसके कन्वर्जेंस की आपको जांच करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम NA टर्म लिख लेते हैं AN। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए सीरीज में यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टर्म को लेके अगर आप बनाओगे सीरीज को तो वहाँ पर वो NA टर्म नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सीरीज में हम क्या करते हैं कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इतने टर्म को रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले टर्म को छोड़ के बाकी का जो टर्म है उसके लिए NA टर्म लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सीरीज में अगर आप कोई फाइनाइट टर्म जिनका सम फाइनाइट है, जैसे 1/2 एक फाइनाइट नंबर है, जिसको छोड़ के सीरीज का सम करोगे अगर वो कन्वर्जेंट है तो इस फाइनाइट नंबर को जोड़ने से भी वो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो हम नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म को छोड़ने पर। अब देखिए अगर आप NA टर्म लिखोगे तो क्या आएगा, अब ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो 1 पे कितना आ रहा है 2, और 2 की पावर कितना है ध्यान देंगे तो यहाँ पर 1 है, तो 1 पे 2 की पावर 1, 2 पे 3 की पावर 2, 3 पे 4 की पावर 3, तो ये क्या बन रहा है ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है n+1 की पावर में n बन रहा है। 1 पे कितना आएगा 2 की पावर 1, 2 पे 3 की पावर 2, इस तरीके से जा रहा है। सिमिलरली नीचे पे अगर आप देखोगे तो 1 पे कितना है 3, 2 पे कितना आ रहा है 4, तो ये कितना है n+2 और पावर में सेम है n। ओके, इनटू
x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, मतलब x की पावर क्या आ रहा है, n आ रहा है। ठीक है, तो इसे और कैसे लिखा जा सकता है, a n बराबर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर n, ये हो गया आपका n टर्म। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी पावर में अगर n आए तो आप कौन सा रिजल्ट का यूज करोगे, आप यूज करेंगे कॉशी रूट टेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट फाइंड करते हैं n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे a n की पावर में 1 अपॉन n, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट a n आपका क्या है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 की पावर n इंटू एक्स की पावर n, और होल पावर कितना आ जाएगा, इस तरीके से लिखते हैं 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो, ये n जो है इन दोनों के पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वो 1 अपॉन n और n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया। अब लिमिट अगर हम फाइंड करेंगे तो x बाहर आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, n बाहर निकाल लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये हो जाएगा n बाहर आएगा तो 1 प्लस 2 अपॉन n, n से n कैंसिल, n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मतलब ये कितना आ गया, x आ गया। ओके, अब हम जानते हैं कि ये जो x है वही क्या है आपका l है, और l अगर 1 से छोटा होता है तो आपका वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर l का मान 1 से बड़ा होगा तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, l का मान 1 से छोटा है मतलब क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और l का मान 1 से अगर बड़ा होता है तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, मतलब x का मान। तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो कि x का मान अगर 1 से छोटा है तो वो कन्वर्जेंट है, और x का मान अगर 1 से बड़ा है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपने x का मान 1 ले लिया तो उस केस में आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, मतलब आप नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। तो अगर x का वैल्यू 1 लेने पे टेस्ट फेल हो जाएगा तो अब हम आगे कैसे बनाएंगे, तो चलिए, जब भी आपका x का मान 1 होगा तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मान को यहाँ पर पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 की पावर n और n प्लस 2 की पावर n, ये हो गया 1। ठीक है, अब पुराने जो क्वेश्चन थे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है ना, उसमें हम क्या करते थे कि अब सहायक श्रेणी करके तो बना लेंगे, लेकिन इसमें तो सहायक श्रेणी लेते नहीं बनेगा, n की पावर n, n की पावर n आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहीं पर लिमिट फाइंड करो सीधा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट an। अब हम जानते हैं कि अगर nth टर्म 0 पे जाएगा तब आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट, और अगर 0 पे नहीं जाएगा तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली हम इसी का लिमिट फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये अपनी सुविधा के अनुसार है, अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट लगाते बनेगा, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाते बनेगा, सॉरी डी-एलम्बर्ट रेशियो नहीं, वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट था ना, वो अगर लगाते बने जिसमें सहायक श्रेणी लेते हैं bn वाला, अगर वो लगाते बन रहे तो आप उसको अप्लाई कर लो। यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिमिट डायरेक्ट निकालना ज़्यादा आसान है, लिमिट निकल जाएगा, फाइनाइट 0 आ गया तो कन्वर्जेंट, नहीं आया तो डाइवर्जेंट, तो उसमें मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो लिमिट ये हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनाइट n प्लस 1 की पावर n अपॉन n प्लस 2 की पावर में n। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं n को बाहर निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट n की पावर n, ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, n की पावर n 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर में n, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसको वापस लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसको पहले इधर लिख लेते हैं। उस चीज़ को देखो, ऊपर में क्या बन रही है, लिमिट लगेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर में क्या बनेगा e, और नीचे में देखो, ध्यान से देखना, नीचे में ये क्या बन रहा है, हमने क्या किया 1 प्लस 2 अपॉन n, और पावर में कितना है, n है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना, हमने क्या किया, 2 का गुणा करके 2 का भाग दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, 2 का गुणा करके 2 का भाग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से लिखिए, n/2 इंटू 2। ठीक, अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से करली ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं। ओके, अब जब आप इसका लिमिट फाइंड करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, वापस से e मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर जो होता है, इसकी वैल्यू भी e आती है। ये कैसी आती है, इसको आप खुद से भी निकाल सकते हो, मैं इसको अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये कितना आएगा e, इसकी लिमिट भी कितनी आएगी आपकी e आएगी, और स्क्वायर में है पावर में 2, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन e, और 1 अपॉन e क्या है, 0 आएगा क्या भाई, 1 अपॉन e तो 0 नहीं आने वाला है।
अब भाई आपने लिमिट फाइंड किया है, वो 0 नहीं आया, मतलब क्या है, ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये क्या से हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। किसके लिए, जब x का वैल्यू 1 लेते हो। तो x का वैल्यू 1, देखिए डाइवर्जेंट था यहाँ पर, तो x की वैल्यू 1 पे भी क्या आ जाएगा, ये डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट, और x का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 है तो हो जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूं कि इसका मान e कैसे आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये अंदर की वैल्यू को बता रहा हूँ कि इसका लिमिट अगर निकालोगे आप इन्फिनाइट पे तो कैसे ई आता है। देखिए अगर आप इन्फिनाइट पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 + 0 की पावर में इन्फिनाइट। 1 की पावर इन्फिनाइट कभी भी आता है तो मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि इसको कैसे बनाया जाता है। ये फंक्शन है f और ये फंक्शन है g, तो हम लोग लिमिट क्या लिखते हैं, e की पावर fx - gx, ये वाला काम करते हैं। तो इस चीज को आप करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर fx क्या है, 1 + 2/n, सॉरी ये ऐसा करते हैं, fx - 1 * g लिखते हैं। ठीक है, तो fx आपका है -1 किया इंटू क्या किया अपने gx, मतलब n/2, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, e की पावर 2/n और इंटू में बचा n/2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो e की पावर 1। तो आपका आंसर कितना आया, इसका लिमिट e आया है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है e, और बाहर में कितना है, 2 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये काम किया था। ठीक, तो ये 1/e नॉन जीरो आया, मतलब वो डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कॉची रूट टेस्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है, मैं बार बार हर वीडियो लेक्चर में यही बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम राबी टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।